नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। जेपीएससी सीडीपीओ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं टॉप 200 करंट अफेयर आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। लेटेस्ट अभी जितने एग्जामिनेशन हुए उसमें सारे पूछे हुए करंट अफेयर हैं ये आपके। हालांकि 200 से ज़्यादा करंट अफेयर है, लेकिन टॉप 200 का मैंने नाम दिया है ताकि छोटी वीडियो है और आपके पास समय भी कम है, तो एटलीस्ट जितना हो सकता है आपको मैं इंपॉर्टेंट सारे करंट अफेयर को मैं कवर करवा दूं। तो आज तो आपका 200 करंट अफेयर कवर हो जाएगा, लेकिन इसमें एक चीज़ गौर करना है। देखिए 2023 का भी चीज़ है, आपको 2022 का भी है, 2021 का भी है। अब आपके माइंड में आ रहा है सर 2022 और 2021 काफ़ी पुराना नहीं हो गया? तो देखिए कई सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं, कई सारे ऐसे अवार्ड्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो 2022 में हुई है, तो अब 3 साल के बाद होगी या 4 साल के बाद होगी। तो 2022 के बाद 2026 में अब वो चीज़ होगा। तो 2025-26 तक जब तक वो अवार्ड्स या वो स्पोर्ट्स ना हो जाए तब तक वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सेम एज इट इज़ 2021। इसीलिए ये सारे टॉप 200 जो मैं कह रहा हूँ ये आपके एग्जाम में पूछे गए सारे हैं अभी लेटेस्ट एग्जामिनेशन में। तो बिल्कुल इसको जरूर से करके जाइएगा, मिस आउट मत करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। अगर आपका सपोर्ट मिला तो मैं टॉप 500 करंट अफेयर और जो बचा हुआ आपका करंट अफेयर है उसको मैं सेकंड वीडियो यानी कि 500 टॉप 500 के नाम से मैं आपका कवर करवा दूं। ये आपके ऊपर है, अभी आपके पास एक दिन का समय है, एटलीस्ट देख करके ही जाइएगा। अगर 2 क्वेश्चन भी आ जाए तो आप समझ सकते हैं उसकी इंपॉर्टेंस को। बाकी बिना देर के हुए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, चलिए। सबसे देखिए आप यहाँ पे देख भी सकते हैं सारे के सारे आप यहाँ पर एग्जामिनेशन को कवर मैंने किया है, चाहे वो एसएससी है चाहे बीपीएससी है। अभी लेटेस्ट जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं उन सारे एग्जामिनेशन के पूछे गए करंट है। जेएसएससी यानी कि जो पेपर हुआ है अभी जेएसएससी के तरफ से, सीजीएल का भी हुआ है आपका, लैब टेक्नीशियन में, मतलब जितनी करंट अफेयर आपके आयोग ने पूछे हैं, कोई भी आयोग, क्योंकि आयोग का पूछा गया करंट है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, ट्विटर के नए सीईओ का नाम आपसे पूछा जाएगा तो लिंडा यकारिनो हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किनको मिला है? जॉर्जी गॉर्स। देखिए अब मैंने एक वीडियो आपको दिया था पूरा स्पोर्ट्स का अवार्ड और जितने फिल्म फेयर्स अवार्ड हैं और जो साहित्य के अवार्ड है, वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और जिनके जिनके पास पीडीएफ है उसको पढ़ के जाइएगा। तो उसमें 2024 अगर मैंने करवाया है तो ऐसा नहीं है कि, देखिए जेपीएससी जो है ना काफ़ी पुराना करंट अफेयर भी पूछता है। आप अपने अगर 11वीं जेपीएससी को देखे होंगे तो आपको पता होगा। बाकी चलिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 का पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को मिला है। भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर, ठीक है ना, निर्माण हेतु प्लांट कहां पे? तो गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। फोर्थ करंट अफेयर है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो आप कहेंगे ब्रिटेन के साथ। पांचवा करंट अफेयर, कृति राज सिंह पूछा जाएगा इनका संबंध किस खेल से है? तो आप याद रखिएगा भारोत्तोलन से है इनका संबंध। छठा, नासा के मून टू मास जो प्रोग्राम है इनके प्रमुख रूप से अमित क्षेत्रियों को नियुक्त किया गया है। तो मून टू मास प्रोग्राम पहले तो पूछा जाएगा किसका है? नासा का है, इसरो का है। कौन से कंट्री के स्पेस एजेंसी ने ये प्रोग्राम चलाया? तो नासा ने चलाया है। और इसके जो मुख्य प्रमुख जो है वो कौन है? अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया है। अगला करंट अफेयर, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया है, जिनका संबंध कौन से क्षेत्र से है? याद रखिएगा कला के क्षेत्र से है और इनका संबंध बिहार से है। नेक्स्ट करंट अफेयर, आठवां करंट अफेयर, भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो डीजी क्लेम प्लेटफॉर्म। देखिए ये सारे करंट अफेयर आपके अभी लेटेस्ट पूछे गए हैं। अगला करंट अफेयर, हाल ही में भारत का पहला केवल स्टे रेल पुल बनाया गया है, कहां पे? तो जम्मू एंड कश्मीर में। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में, ये देखिए ये आपका अभी 11वीं जेपीएससी का ये पूछा गया सवाल है भाई, ठीक है ना, 11वीं जेपीएससी का ये पूछा गया सवाल है और कोई विश्वास नहीं किया था। ये देखिए डायरेक्ट इसी सेशन से मैं आपका 2-3 करंट अफेयर मैंने लड़वा दिया था। इसलिए कह रहा हूं कि अगर इस वीडियो में आपका सपोर्ट मिलता है, कल टॉप 500 के नाम से मैं पूरा का पूरा निचोड़ रख दूंगा। एटलीस्ट 700 करंट अफेयर का जो वन लाइनर मैं दूंगा ना आपके लिए रामबाण साबित होगा। खैर, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो मध्य प्रदेश ने दिया है। अगला करंट अफेयर, 11वां नंबर, कथन है एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य,
जो समिट था G20 उसका स्टेटमेंट था ये 2011। अब जनगणना से सारे करंट अफेयर मैंने यहाँ पे रख दिए। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या कितनी है, तो 6 लाख है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो याद रखना है हिमाचल प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, तो बिहार में है। 2011 की जनगणना के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु कितना वर्ष या उससे अधिक है, जो लिख या पढ़ सकता है, उसको साक्षर माना जाता है। तो आप याद रखिएगा 7 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। अगला करंट अफेयर, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा की पहचान करना है, तो वो तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो मराठी है। 17वां करंट अफेयर, अब देखिए ये काफी फेमस है और यहाँ मैंने लिख रखा है, कमेंट करना है आपको। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी, ठीक है, कमेंट करेंगे आप लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो मुंबई की है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम, तो देखिए यूनियन टेरिटरी की बात की जा रही है, केंद्र शासित प्रदेश की, तो दादर नागर, ठीक है, हवेली हो जाएगी, या फिर अगर स्टेट का पूछा जाएगा तो बिहार कहेंगे आप। 20वां, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अपरिष्कृत जन्म दर वर्ष के मध्य में अनुमानित प्रति 1000 जनसंख्या पर होने वाले जीवित जन्मों की संख्या को इंगित करती है। तो कई बार ये सवाल है भैया, ये देखिए जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ लिया जाता है, जनगणना के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जाता है। तो ये देखिए इतने बार पूछा गया है ना एसएससी के फील्ड में ये क्वेश्चन, इसलिए होप शो आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ये डायरेक्ट ऐसे जीके के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, अपरिष्कृत संबंध है, अपरिष्कृत का संबंध है कितने जनसंख्या का, तो याद रखिएगा 1000 जनसंख्या पर होने वाले जीवित जन्मों की संख्या को ये इंगित करती है। अगला जो है 21 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो याद रखना केरल है। 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, तो 17.7% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहता है, तो 31.16%। जनगणना का सारा अपडेट हो जाएगा यहीं से, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे देखिए जनगणना इतना फेवरेट टॉपिक है, पूछेगा ही पूछेगा आपसे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 68.8% है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस जनगणना भारत की साक्षरता दर 74.04% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है, तो अलीराजपुर, ठीक है ना, अलीराजपुर इसका उत्तर होगा। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना वर्ग किलोमीटर था प्रति, तो 117 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अकॉर्डिंग टू 2011 जनगणना किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात है, तो केरल में है। अकॉर्डिंग टू 2011 जनगणना भारत की अपरिष्कृत मृत्यु दर कितनी है, तो 7.1% है। अकॉर्डिंग टू 2011 जनगणना शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, तो याद रखना है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, याद करके जाइएगा इसको। अकॉर्डिंग टू 2011 जनगणना भारत में पुरुष जनसंख्या के बीच साक्षरता दर क्या है, तो 82.14%, याद रखना आपको। 32वां करंट अफेयर, अकॉर्डिंग टू 2011 जनगणना भारत के किस राज्य में शहरी क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है, तो याद रखिएगा गोवा है। अगला करंट अफेयर, अकॉर्डिंग टू 2011 जनगणना भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो ये सभी को पता बिहार है। 2011 की जनगणना के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य की साक्षरता दर 67.02%, ठीक है ना, 67.02% है। उसके बाद चलिए 35 नंबर का करंट अफेयर देखते हैं अब हम लोग। 35 करंट अफेयर, चलिए भाई 35 करंट अफेयर, अकॉर्डिंग टू 2011 जनगणना भारत की अपरिष्कृत जन्म दर कितनी है, तो 21.8% है, ठीक है, 21.8% हो गया आपका, 21.8% हो गया। उसके बाद 36 नंबर करंट अफेयर, अकॉर्डिंग टू 2011 जनगणना किस राज्य में देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सबसे अधिक था, तो मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। 37वां करंट अफेयर, 2011 जनगणना के अनुसार कुल कार्यबल का कितना प्रतिशत, तो 54.6% कृषि और
संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों में लगा हुआ, कितना प्रतिशत याद रखना है, कुल कार्यबल का 54.6% कृषि और संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों में लगा हुआ, कृषि जगत से संबंधित क्षेत्रों में लगा हुआ कितना प्रतिशत, 54.06%। ये जनगणना यहाँ पे समाप्त हो गया। जितना करंट अफेयर को जोड़ करके पूछा जा सकता था खत्म है भैया जनगणना अब आपका। इसके अलावा आपको पढ़ के जानने की जरूरत नहीं, जनगणना इसी में कवर हो जाएगा। T20 क्रिकेट इतिहास में 11,000 रन पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन है, तो विराट कोहली बने हैं। रानी मचैया उमाथत लोक नर्तकी है जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो इनका संबंध किससे है, तो याद रखिएगा ये नर्तकी है एक। संविधान, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अनुसूचित जनजाति यानी कि संविधान आदेश विधेयक 2022, ठीक है, ये दूसरा संशोधन किया गया इसमें। तो कौन सा विधेयक है 2022 का, ने नारी कोरखन, ठीक है ना, नारी कोरवन और कुरीविकरण, ठीक है ना, कुरीविकरण समुदायों को किस राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया, तो तमिलनाडु की राज्य की, ठीक है भाई। पंडित रविशंकर और पंडित भीमसेन जोशी संगीतकार को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ये मैंने भारत रत्न में कवर किया है। अप्रैल 2023 में किस राज्य ने ऑनलाइन जुआ पर प्रतिबंध लगाने का एक विधेयक पारित किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु। संतोष ट्रॉफी 2023 विजेता कर्नाटक है। 2023 आईपीएल फाइनल मैच अहमदाबाद। अब ये देखिए आपके 2024 में मुझे नहीं लगता है कि जेपीएससी पूछेगा 2024 का आईपीएल, अगर पूछ लिया तो इतना अपडेट नहीं पूछता है यार, मैं यकीन मानिए बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, पूछ लिया वो अलग बात है, अगर अभी क्वेश्चन सेट हो रहा है रिसेंटली तो। 2023 आईपीएल फाइनल मैच अहमदाबाद शहर में आयोजित किया गया था, इसको आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि 2024 भी आईपीएल हो चुका है। क्योंकि देखिए अभी आपका जीता जागता एग्जाम्पल है, 11वीं जेपीएससी में नोबेल प्राइज 2024 का नहीं पूछकर 2023 का पूछा गया था, ठीक है ना। आपके सामने बहुत कुछ है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप बहुत ज़्यादा अपडेट होकर के जेपीएससी में नहीं जा सकते हैं, मतलब करंट अफेयर के केस में मैं बात कर रहा हूं। चलिए अगला करंट अफेयर, भुवन कुमार छऊ नर्तक है, ठीक है ना, जिसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट करंट अफेयर 46वां नंबर का, गेटो सोरा ने एरेना जूनियर बॉयज है जो इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है, जिनका संबंध किस राज्य से है, तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश से है, बैडमिंटन खेलते हैं, याद रखना आपको। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा डेयरी किसानों के लिए कौन सी योजना शुरू की है, संजीवनी योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके एग्जाम का पूछा गया सवाल है। 48वां करंट अफेयर, कौन सा राज्य 37वां राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा, तो गोवा करेगा। भारत ने दक्षिण कोरिया देश को हराकर अपना पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप खिताब जीत लिया है, तो याद रखना है भारत ने दक्षिण कोरिया देश को हराकर अपना पहला महिला जूनियर हॉकी विश्व कप जीता, तो किसको हराया था, दक्षिण कोरिया को हरा करके। 50वां करंट अफेयर हाफ सेंचुरी, संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश जो दूसरा संशोधन विधेयक 2022 में आया, दिसंबर 2022 में पारित किया गया था, और यह किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला करंट अफेयर, ईरानी कप किस राज्य में आयोजित किया गया था, मध्य प्रदेश में किया गया था। 2023 का ईरानी कप टीम रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता है। 52वां करंट अफेयर, सीखो कमाओ योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए ये डायरेक्ट आपका पूछा गया जेपीएससी में। सोचिए जो करवाया मैंने नोट्स में डायरेक्ट, देखिए वन लाइनर से क्वेश्चन को लड़ा देना करंट अफेयर ना, क्योंकि करंट अफेयर अपने आप में समुद्र है दोस्त, और अगर मैं उसमें आपको कुछ कंटेंट दिया हूं और बोला कि जरूर करके जाइए और उससे क्वेश्चन लड़ गया, तो इस बार 25 स्टूडेंट्स लिख रहे हैं जेपीएससी का पेपर हमारे, तो रीज़न बस यही है कि इतना शानदार कंटेंट ही हमने दिया था, बस उनका मेहनत भी है और हमने भी काफ़ी मेहनत किया उनके साथ। तो ये योजना कहाँ स्टार्ट की गई, मध्य प्रदेश सरकार ने किया। असम सरकार द्वारा 2019 में माधव देव पुरस्कार से प्रसिद्ध नृत्य इतिहासकार डॉक्टर सुनील कोठारी, इनका संबंध पूछा जाएगा, ठीक है ना, तो क्षत्रिय नृत्य से संबंधित है, इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। अगला करंट अफेयर, आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। मीराबाई चानू का संबंध भारोत्तोलन से है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है इनको। किस शहर में 2023 सेफ चैंपियनशिप आयोजित की गई है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दो बेंगलुरु में की गई है। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 भारत की कितनी महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीते हैं, 4। ऑस्कर पुरस्कार 2023 विजेता गीत नातू नातू के संगीत निर्देशक कौन है, तो एम केरवानी है। अब बहुत ही मतलब फेमस सॉन्ग हुआ ये भी, इसलिए इसका निर्देशक याद रखिएगा संगीत का, एम केरवानी है। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2023 में भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, यह प्रतियोगिता कहां आयोजित की गई थी, तो जर्मनी में की गई थी।
2022 तक किस राज्य में जूट मिलों की अधिकतम संख्या हो गई है? तो वेस्ट बंगाल। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, जीके जिनका स्ट्रांग है वहां से भी वो टिक कर सकते थे। राजस्थान अपने लोगों को डैश का अधिकार प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। अवसर योजना क्या है ये? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की योजना है। इस योजना के तहत श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया गया। तो उम्मीद मार्केट प्लेस कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो याद रखिएगा श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया है। अवसर योजना आप समझ गए होंगे। भारत ने फाइनल में लेबनान देश को हराकर 2023 इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप जीता। अगला करंट अफेयर, यूपी सरकार द्वारा दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया। अगला करंट अफेयर, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत का स्थान 132वां एवं प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड और अंतिम स्थान दक्षिण सूडान को मिला। तो भारत का ये याद रखिएगा स्थान जो है 132वां स्थान है और प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड तो सभी को याद ही होगा। 13वीं जो हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंध्र प्रदेश में किया गया। मुंबई इंडियन टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर महिला प्रीमियर लीग जीती है ये। अगला करंट अफेयर, प्रीतम सिवाच याद रखिएगा भारतीय महिला हॉकी टीम के ये पूर्व कप्तान रह चुके हैं। इनको बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 70वां करंट अफेयर, भारत में आयोजित 2023 विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप का उद्घाटन किसने किया? तो उदयनिधि स्टालिन ने किया था। भारत के किस शहर में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य याद रखना है भाई, उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर 2047 के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट 100 मेगावाट सौर परियोजना का उद्घाटन किया। तो याद रखिएगा ये पावर याद रखिएगा 100 मेगावाट, और ये कहाँ? तो याद रखिएगा तेलंगाना में। अगला करंट अफेयर, भारत ने पाकिस्तान देश को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता है। देखिए ये सारा आपका पूछा गया करंट अफेयर है भाई, तो एक भी आपको मिस करके जाना नहीं है। सना थोइबा शर्मा को थांगता के क्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करके जाइए इसको। थांगता के क्षेत्र में 2023 का पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो याद रखना है ये वाला पॉइंट आपको, ठीक है। किनको? तो सना थोइबा शर्मा को। अगला 75वां करंट अफेयर में पहुंच चुके हम लोग। केंद्र ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के मुद्दों पर गौर करने के लिए पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल को अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। तो किनकी अध्यक्षता में? संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में। स्पाइस, अब ये सब क्वेश्चन ना बहुत टफ हो जाएगा अगर पूछ लेगा, और ये पूछा भी है इसलिए याद कर लीजिए, एक बार नजर में देख लीजिए आप लोग। स्पाइस जेट के प्रमुख अजय सिंह एसोचम, ठीक है ना, के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। पहला ये देखिए, अब क्या बोलिएगा भैया, ये सवाल आपका पूछ लिया गया। पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन 2023 में किया गया था। कहाँ किया गया था? उड़ीसा। चलिए इसका आप कमेंट करके बतलाइए इसका सही जवाब, ठीक है, इसका कमेंट करके हमको आप सही जवाब बतलाइएगा, ठीक है भाई। चलिए, तो पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन 2023 में किया गया था। 2023 में किया गया था, मतलब कहाँ कब किया गया था, ये ईयर आपसे पूछा गया था। पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कब किया गया था? तो 2023 में किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग करंट अफेयर 78वां नंबर का क्या है? तो 400 T20 क्रिकेट मैच खेलने वाले रोहित शर्मा पहले भारतीय बने हैं। अगला करंट अफेयर, 2023 विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप तमिलनाडु राज्य में आयोजित की गई है। मुमताज खान को 2022 में FIH वुमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर नामित किया गया था। इनका संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। 81वां करंट अफेयर, वर्ष 2004 से 2009 तक झारखंड के पूर्व राज्यपाल रहे हैं तो सैयद सिफ्ते रज्जी। वर्ष 2022 में लखनऊ में इनका निधन हो गया था। कहाँ इनका निधन हुआ याद रखिएगा, और कब से कब? तो 2004 से 2009 तक झारखंड के पूर्व राज्यपाल रहे हैं सैयद सिफ्ते रज्जी। अमनप्रीत सिंह के संबंध जो है किस खेल से? शूटिंग से है। ज्योति याराजी ने 2023 में इंडोर बाधा दौड़ खेल से संबंधित है। ये सब खेल से संबंधित का क्वेश्चन है। रानी मचैया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इनका संबंध किससे? लोक नृत्य से। 2023 में पद्मश्री से इनको नवाजा गया है। आनंद कुमार का संबंध साहित्य एवं शिक्षा से है। 2023 पद्मश्री के विजेता है। समर्पित सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 गुजरात राज्य ने पेश की है। इसके बाद अगला करंट अफेयर, गुरुचरण सिंह का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट खेल से है। 2023 में पद्मश्री के विजेता है ये। 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक कौन है? अरिजीत सिंह को मिला है।
समा भाटे का संबंध कथक नृत्य से है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 के ये विजेता है। तो समा भाटे का संबंध किस नृत्य से है? कथक नृत्य से। ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। देखिए पद्म श्री, पद्म भूषण, ये सारा लेटेस्ट आपका मैंने करंट वाला पीडीएफ में आपको दे दिया हूँ, ठीक है, तो उसको देख करके जरूर से उसको भी जाइएगा और एक नज़र में बस इसको देख लीजिए। राजस्थान राज्य ने अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित किया है, ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। क्लियर है भाई, एडवोकेट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। एसीएफ ने ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। डी गुकेश का संबंध पूछ लेगा तो शतरंज बताएंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल मैच लंदन में हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजय रहा है। 93 करंट अफेयर, रक्षा गार्ड योजना जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने आत्म सुरक्षा की भावना पैदा करने और गांव के आसपास के बुनियादी ढांचों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया। तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर, रक्षा गार्ड योजना। कपड़ा मंत्रालय 2022-23 के अनुसार महाराष्ट्र राज्य कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और मंत्रालय किनके पास है? तो पीयूष गोयल के पास है। भारत ने अब ठीक है चीज़ें जो भी है, लेकिन अभी तो आपका इलेक्शन हुआ है तो जेपीएससी का पेपर में यही चीज़ आपका रहेगा, अपडेट यहीं तक रहना आपको। भारत ने तीसरी बार आईबीए यानी कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। कितने बार? तो तीसरी बार भारत ने किया है। डोमार सिंह कुंवर छत्तीसगढ़ के हैं। नाट्य नाच में उनके योगदान के लिए वर्ष 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कौन से राज्य से संबंध है? याद रखिएगा, और नाट्य से। भैया ये सारा करंट अफेयर पूछा गया, ठीक है ना, कोई ऐसा नहीं कि इधर उधर से इररिलेवेंट मैंने आपको कुछ भी दे दिया भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अगला हमारा क्या होगा। तो अगला करंट अफेयर कहाँ गया भाई? हाँ 97 करंट अफेयर में पीएम स्वनिधि योजना पथ या सड़क को विक्रेताओं के वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। पीएम स्वनिधि योजना पथ या सड़क विक्रेताओं के वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। जैस्मिन एल्ड्रिन का संबंध छलांग से है। कहां से है? तमिलनाडु से है। किस राज्य की जनसंख्या के बहुआयामी गरीब प्रतिशत सबसे कम है? याद रखना है केरल हो जाएगा। नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीब सूचकांक 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में मध्य प्रदेश राज्य चौथे स्थान पर है। याद रखना है, नीति आयोग ने जो रिपोर्ट निकाली थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अभी देखिए ये तो जेपीएससी का इसीलिए फेवरेट क्वेश्चन हो गया था क्योंकि उन्होंने मिसलेनियस में मेंशन कर रखा है गरीबी, और वहां से ये सवाल भी बन गया था आपका, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये आपका। गृह प्रवेश योजना भारत सरकार ने शुरुआत की। इसका लक्ष्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में निवासियों को लाभ प्रदान करना था। ठीक है, अगला 102 करंट अफेयर, 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? मोगा था। कौन सा राज्य मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को मंजूरी देने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य बन गया? तो मेघालय बन गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या याद आ रहा मेघालय से आपको? जीके का कुछ चीजें क्लियर कर दिया जाए। मेघालय कौन सा पठार में है? तो मेघालय का पठार बोलते हैं, या इसे हम लोग कौन सा पठार कहते हैं? शिलोंग का पठार कहते हैं। 3 पर्वत श्रेणी है, गारो, खासी, जयंतिया। अब इसकी ऊंची चोटियों का नाम भी मैंने आपको क्लियर करवा रखा है। यहाँ पे जो चेरापूंजी है, मासी नाम, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा दर्ज की जाती है या सबसे ज़्यादा वर्षा होता भी है। चलिए भाई इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला करंट अफेयर है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019 जो 2023 में दिया गया था निर्मला पनिकर को मोहिनी अट्टम नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए। तो याद रखिएगा इनका संबंध किस नृत्य से है? तो मोहिनी अट्टम से है। पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2023 जो भारत ने जीता ओमान में आयोजित किया गया था। कहाँ ये आयोजित किया गया था? पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप, पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप। क्लियर भाई। आदि शंकराचार्य की 12 फीट की प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो केदारनाथ में स्थित है। यूकी बाम्बरी और साकेत माइनेनी, ठीक है, साकेत माइनेनी का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस खेल से है। उड़ीसा राज्य में FIH यानी कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? तो उड़ीसा राज्य में किया गया था। आगे बढ़ते हैं भाई, अब हम लोग 109 करंट अफेयर में हम लोग पहुंच गए हैं। पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया है। किसे चुना गया? पीटी उषा को चुना गया। कौन सा राज्य 2023 जनजातीय खेल महोत्सव में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में समग्र चैंपियन बना है? तो उड़ीसा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद करके जाना आपको। नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो बिहार है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष जो है कौन है? जी कृष्ण कुमार को नियुक्त किया गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवार आईडी एक परिवार एक पहचान नामक पोर्टल लॉन्च किया। किसने किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार 109 देशों में से भारत का स्थान कौन सा? 66वां स्थान है। अर्जुन सिंह धुर्वे का संबंध आदिवासी नर्तक और गायक है। अगला 116वां करंट अफेयर, कुमार सानू के नाम एक ही दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो कितना है गाना? 28 गाना याद रखना आपको कुमार सानू के नाम पे। 117वां करंट अफेयर, गुरु निरंजन राउत और गुरु राम हरिदास का संबंध किससे है? तो उड़ीसा नृत्य से है, ओडिसी नृत्य से है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना गैर कॉरपोरेट गैर कृषि लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को कितना ऋण प्रदान करती है? तो 10 लाख का ऋण प्रदान करती है। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार केरल राज्य की कुल जनसंख्या का 1% से भी कम जो है बहुआयामी गरीब है। अगला करंट अफेयर, 120 अमलान बोर्गोहेन का संबंध किस खेल से है? तो धावक खेल से है। भारत सरकार ने कितना करोड़? तो 1037.90 करोड़ के बजट के साथ वित्त वर्ष 2022-23 और 2026-27 तक 5 वर्षों के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। अगला करंट अफेयर, गुरु नायडू सनपति का संबंध किस खेल से है? तो भारोत्तोलक से है। और कहाँ से है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंध है। नीरज चोपड़ा थ्रो जो संबंध इनका थ्रो से है और पहले भारतीय डायमंड लीग जीतने वाले हैं ये, तो इनका खेल याद रखेगा इनका संबंध। आरबीआई ने 2022 वर्ष में माइक्रो फाइनेंस ऋण के लिए नियामक ढांचा पेश किया है। सविता श्री का संबंध किस खेल से? कुश्ती से है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पुधुमई पेन आधुनिक महिला है, ठीक है ना, कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके तहत कक्षा 6 से 12 तक सरकारी स्कूलों में नामांकित सभी महिला छात्रों को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए हर महीने कितना रुपया? तो 1000 रुपया। तो याद रखिएगा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने ये योजना स्टार्ट की है, कार्यक्रम। सविता श्री का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है। FID वर्ल्ड रैपिड एंड विल्ड चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता है इन्होंने। कोनेरू हम्पी का संबंध शतरंज खेल से है। 2022 में मेलबर्न इंडिया फिल्म फेस्टिवल कपिल देव विशेष अतिथि थे इनके, ठीक है ना। मेलबर्न इंडिया में कौन थे विशेष अतिथि? तो याद रखिए कपिल देव। आर मुथुन कल्लम का संबंध सादिर नृत्य से है। तो टोटल कितना करंट अफेयर हो गया? 130। अब और हम लोग 70 करंट अफेयर बच गया है, इसको अब हम लोग कवर करते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए अगला 70 करंट अफेयर करेंगे। तो टॉप 200, यकीन मानिएगा आपका पूरा का पूरा यहाँ करंट मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया, तो याद रखिएगा जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, ये पूछा गया सवाल है भाई। एक सिंगल क्वेश्चन मैंने नहीं लिया कि आपका नहीं पूछा गया। 70 अभी में और करना है हमें। टेस्ला द्वारा लॉन्च रोबोट का नाम क्या है? ह्यूमनाइड रोबोट है। डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया? गुजरात में, जिसका विषय क्या है? गौरव का मार्ग है। थांडी गयुटू महोत्सव उत्सव कहाँ है? तो म्यांमार में है। किस राज्य सरकार ने भारत में गीदों के संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया है? तो तमिलनाडु। अगला करंट अफेयर, भारत की किस राष्ट्रीय उद्यान में 10 कैपिटिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए की छोड़े गए थे? तो याद रखिएगा नातंगी राष्ट्रीय उद्यान। अब ये राष्ट्रीय उद्यान इसीलिए इंपॉर्टेंट है और ये कहाँ है? तो नागालैंड में। तो देखिए इन्वायरमेंट से करंट अफेयर को बनाएगा तो यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल का संबंध शूटिंग खेल से है। ओपेनहाइमर फिल्म निदेशक क्रिस्टोफर नॉलन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया ने वापस ले लिया है। इंडिया की बात की जाए, जो आपका एक गठबंधन है, उसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है ये आपका। आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर है। जब चंद्रयान 2 चंद्र ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया तो वेलकम बडी ने क्या संदेश भेजा? तो उन्होंने तो वेलकम बडी संदेश भेजा था। 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष सचिव ऋत्विक रंजनम पांडे है। आर्टिकल 280(1) में मेंशन किया गया है इस वित्त आयोग के बारे में। भारत सरकार राष्ट्रपति को मंजूरी से गठन किया जाता है, ठीक है। भारत सरकार के मंजूरी पर, मतलब राष्ट्रपति के मंजूरी से गठन किया जाएगा भारत सरकार की सिफारिश पे। ऑपरेशन अजय, भारत ने इजराइल से नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया था। भारत में निजी तौर पर विकास पहला रॉकेट विक्रम एस है, मिशन प्रारंभ के तहत लॉन्च किया गया था। इसे स्काई रूट एयर स्पेस द्वारा विकसित किया गया था। तो एक ऑपरेशन से भी जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, तो कवर कर लीजिएगा। 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना रिपोर्ट जारी की।
इस सर्वेक्षण के अनुसार अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी 36.01% है, पिछड़ा वर्ग यानी बीसी 27.12% है, अनुसूचित जाति 19.65 है और अनुसूचित जनजाति 1.68% और सामान्य वर्ग 15.52% है। आर्टिकल 246 के तहत ये जो जाति गणना जो कराया गया था, आर्टिकल 246 के तहत कराया गया था। सर्वेक्षण के आधार पर राज्य सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों पे 50 से बढ़कर के कितना प्रतिशत कर दिया गया आरक्षण, तो याद रखिएगा 65% कर दिया गया। बहुआयामी गरीबी वाली जो जनसंख्या का उच्चतम हिस्सा बिहार में है, देन झारखंड, देन यूपी, देन मेघालय एंड देन मध्य प्रदेश। बहुआयामी गरीबी के अनुपात में, अगर अनुपात में पूछ लिया जाए यहाँ पे याद रखना है, और यहाँ पे बोला गया है कि गरीबी वाली जनसंख्या का उच्चतम हिस्सा बिहार कहाँ है, तो सबसे ज्यादा बिहार, देन झारखंड, देन यूपी, देन मेघालय एंड देन मध्य प्रदेश। बहुआयामी गरीबों के अनुपात में सबसे तेज कमी कहाँ है, मतलब तेज कमी हुआ है, गरीबी सबसे कमी है तो यूपी में, देन बिहार में गरीबी कमा है, मध्य प्रदेश में कमा है, उड़ीसा में, राजस्थान में, मतलब बहुत तेजी से यहाँ पे जो गरीब लोग थे वो गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों में 32.59% से 19.28% की गिरावट आई है और शहरी क्षेत्रों में गरीबी में 8.65 से 5.27% की गिरावट आई है। पांचवी बाघ जनगणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 3167 है। 29 जुलाई 2023 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार बाघ की कुल संख्या कितना है, 3682 है। अब कुछ चक्रवात याद रखिएगा, बिपरजॉय जो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में आया था, हमून जो चक्रवात था बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में, मिचोंग एक चक्रवात है जो आंध्र प्रदेश में आया था, मोचा एक चक्रवात है जो आपका म्यांमार और बांग्लादेश में आया था। अज्ञात सबों के डीएनए का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है, हिमाचल प्रदेश है। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, 15 नवंबर को मनाया जाता है। पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन 2023 जर्मनी में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण राम सुतार ने किया था। अदिति स्वामी का संबंध तीरंदाजी से है। टीवी उन्मूलन कार्यक्रम निक्षय मित्रा का ब्रांड एम्बेसडर दीपा मल्लिक को बनाया गया है। यूनिसेफ इंडिया के राजदूत आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। त्रिपुरा पर्यटन एवं बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया गया है। एसबीआई एंड रिलायंस जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर एम एस धोनी को बनाया गया है। आईसीसी वर्ल्ड कप के ग्लोबल एम्बेसडर सचिन को बनाया गया है। रेंगलर हवाई, ठीक है ना, हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया के एम्बेसडर स्मृति मानधाना को बनाया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के एम्बेसडर पिंकी कुमारी को बनाया गया है। अगला करंट अफेयर, महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ, तो वाराणसी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन तमिलनाडु के जो है उनके द्वारा। भारतीय सेना के लिए पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। भारतीय सेना के लिए राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना गृह मंत्रालय ने शुरू की है। किसने आईबीएसए विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम। वर्ष 2023 के लिए 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम क्या है, विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। इंटर गवर्नमेंटल पैनल, ठीक है ना, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के अध्यक्ष, जलवायु परिवर्तन के सरकारी अंतर सरकारी पैनल के जो अध्यक्ष कौन है, तो जिम स्केया है। यह संस्करण कितना नंबर का था, 59वां संस्करण था। कहाँ हुआ था, तो यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। शुभंकर शर्मा का संबंध गोल्फ से है, 2018 में अर्जुन पुरस्कार मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शुभंकर शर्मा। एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला पहला सदस्य पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड बन गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए किस देश को मसाल सौंपा है, तो ब्राजील को सौंपा था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया गया, जो अधिवक्ताओं नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए क्यूआर कोड आधारित ई पास से संबंधित है। काफी अच्छा क्वेश्चन ये आपका पूछा गया है। ये भी एनसीएपी का फुल फॉर्म न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों की बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से एनसीएपी लॉन्च किया गया। तो सड़क सुरक्षा से संबंधित ये आपका प्रोग्राम है और केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। भारत अमेरिका टास्क फोर्स का संबंध इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए स्थापना की गई है। विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका इंग्लैंड में शुरू किया जाएगा। एमपी में लागू मुख्यमंत्री लाडली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहन योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या रखी गई है, 23 वर्ष पूरा और 60 वर्ष से कम होना चाहिए। 40वां करंट अफेयर, त्रिशूल अभ्यास भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में यूपीआई पर क्रेडिट लाइन का अनावरण मुंबई में किया गया है।
अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। कौशल विकास के कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। फ्लड वॉच एप्लीकेशन का संबंध पूछा जाएगा तो बाढ़ की जो भी बाढ़ आएंगे उनका पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए लॉन्च बाय श्री कुशविंदर बोहरा के द्वारा। तो फ्लड वॉच का बस इतना याद रखिएगा। पूछा ये गया था क्वेश्चन कि इनका कार्य क्या है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट गांधी दर्शन स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क उमलिंगला दर्रा है। उमलिंगला दर्रा है, याद रखिएगा। सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क जो है उमलिंगला दर्रा में, यानी इस दर्रे में जो सड़क बनाया गया यही आपका। कलिंग साहित्य महोत्सव जो नेपाल में दिया गया था, में यशस्वी सम्मान, ठीक है ना, माधव प्रसाद पौरवेल को प्राप्त हुआ है। कलिंग साहित्य महोत्सव कहाँ हुआ था? नेपाल में आयोजन किया गया था। मासी ऐप का फुल फॉर्म मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लॉन्च किया है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन की मॉनिटरिंग के लिए, मतलब जितने भी चाइल्ड केयर जो इंस्टीट्यूशन है ना उनको मॉनिटरिंग करेगा आपका मासी ऐप। मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय कौन है? तो स्मृति ईरानी है। स्पेयर पुस्तक प्रिंस हैरी हैं 1 जनवरी, मतलब इनके राइटर हैं, 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य ताइवान ने कर दिया। तो किस कंट्री ने? तो ताइवान ने कर दिया। सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास 2022 कहाँ हुआ? तो राजस्थान में हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून न्यूजीलैंड ने पारित किया है। 2025 तक धूम्रपान से मुक्त होने का लक्ष्य रखा गया है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखन कौन है? तो विमल जलान है। सतत विकास का लक्ष्य क्या है? लैंगिक समानता, शून्य भूख, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है ये। 70 करंट अफेयर और हमें करना था। 62वां करंट अफेयर, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है ग्रीन गैस को उत्सर्जन करने में। 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? तो व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। भारतीय जैविक डेटा केंद्र हरियाणा राज्य में स्थापित किया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निसार उपग्रह इसरो और नासा द्वारा विकसित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन तुमकुर और यानी फिर कर्नाटक में हुआ है। 67वां और 70वां करंट अफेयर, ठीक है ना। तो INS वागिर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, ये एक पनडुब्बी है। किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने की है। ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है? अनुराधा राय है। न्यूजीलैंड के PM कौन है? तो क्रिस्टोफर लक्सन है। और इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी है। तो चलिए भैया, उधर हमने 130 कर लिया कंप्लीट, ठीक है, उधर हमने 130 कर लिया और इधर हमने 70, यानी कि टोटल आपका हो गया 200 सारे करंट अफेयर पूछे हुए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपका जो भी प्रतिक्रिया मिलेगा इस वीडियो में उसके अकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा भाई। एकदम बिंदास होके जाइए, यहाँ से करंट अफेयर आपका ऑलमोस्ट चांस रखिए कि लड़ेगा ही लड़ेगा, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो जरूर लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।